गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमारा आज नेक्स्ट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक, जो कल करवाया था। डाइलेक्ट्रिक एक तरह का इंसुलेटर है। क्या है? इंसुलेटर। हमने पढ़ा था ये इसके बारे में। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर क्या है, इसकी डेफिनेशन लिख लो। आज इसके बारे में पूरा बताएंगे। डाइलेक्ट्रिक are material which does not allow electricity to flow with them। ठीक है। सो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या करेगा? सो इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल है जो क्या नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा, पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या करेगा? सो। ठीक है, इसको एग्जांपल से बताएंगे, देखना यार, समझाएंगे। एक मिनट, इसके एग्जांपल लिखो। एयर, H2O, H2 गैस, बोलो गैस, H2 गैस, एयर, ग्लास, मिका। ठीक है। अब देखो, एक साइड पॉजिटिव चार्ज लेना है एक वॉल पे, एक पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये हमने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस लेना है। क्या लेना है? डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस किससे बना? मॉलिक्यूल से। ये इसके मॉलिक्यूल हो गए। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से है? इधर से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, जो फ्लो रहा, ये क्या कर लेंगे? ओरिएंटेड कर लेंगे। ये क्या कर लेगा? नेगेटिव चार्ज। और ये इसमें क्या आ जाएगा? जो इसमें नेगेटिव और इस साइड पॉजिटिव, इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब जो रोटेट कर लेंगे, फ्लो नहीं करेगा। चार्ज कैन नॉट फ्लो बट डिस्प्लेस हो जाएगा। चार्ज क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस, जिसकी वजह से ये ओरिएंटेड होगी, तो ये क्या करने लग जाएंगे? चार्ज मूव नहीं करेगा, पोजीशन फिक्स है, पर ये चार्ज ओरिएंटेड हो जाएगा। कहने का मतलब कि नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाएगा। इस साइड तो पॉजिटिव आ जाएगा, इस साइड, और इस साइड नेगेटिव आ जाएगा। तो इस वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इसमें, वो कहलाएगा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी डेफिनेशन लिखो। ये अपना मतलब पूरा एक एरिया सा कवर कर लेंगे। ये ऐसे, ये पूरा जो ये फील्ड पैदा हो जाएगा इनके अंदर। ठीक है, जो वो फील्ड होगा ना, ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला, ये पूरा अपना चारों का, छह का मिला के, वो फील्ड क्या कहलाएगा? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी डेफिनेशन लिखो। द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस
produce produce in dielectric due to dielectric due to induce dipoles in the opposite direction of applied external electric field E नोट। जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसको क्या नाम दे देंगे, ई नोट या ई पी, कुछ भी लिख लो। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस इन डाइलेक्ट्रिक ड्यू टू इंड्यूस्ड डाइपोल्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड होगा इसके अंदर, उसके अपोजिट जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसी क्या बोलेंगे, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बस ये था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पर्पज लिखेंगे किसका, डाई इलेक्ट्रिक का। पर्पज क्या पर्पज था, when dielectric is filled between the plates of capacitor ठीक है, इट्स कैपेसिटी इंक्रीज ठीक है, कैपेसिटी इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम डाइलेक्ट्रिक को फील्ड करेंगे किसके बीच में, प्लेट ऑफ कैपेसिटर के बीच में, तो जो उसकी कैपेसिटी वो इंक्रीज हो जाएगी किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। ठीक है, ये पर्पज था इसका। डाइलेक्ट्रिक इज फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर की प्लेट, कैपेसिटर आएगा ही अब नेक्स्ट 4th यूनिट, इसका 1st यूनिट का लास्ट पार्ट है डी, उसमें पढ़ेंगे कैपेसिटी के बारे में। कैपेसिटी भी इसमें आएगा। बस ये याद रखना कि डाइलेक्ट्रिक को अगर हम दो कैपेसिटर की प्लेट उनके अंदर डाल दें तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बस ठीक है। अब इसकी टाइप, इसकी 2 टाइप है, पोलर, ठीक है, पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब इनके बारे में बात करेंगे। पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स,
ठीक है, देखो फर्स्ट समझो इसको पहले। पोलर डाइलेक्ट्रिक किससे बना है? पोलर मॉलिक्यूल से। किससे बना ये? पोलर मॉलिक्यूल से, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल्स किससे बना? पोलर का मीनिंग ही क्या है कि एक साइड नेगेटिव चार्ज हो, एक साइड पॉजिटिव, और सेपरेट हो डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस से। तो ये क्या था हमारा? डाइपोल, डाइपोल मोमेंट। जब पोलर मॉलिक्यूल किससे बनते हैं? डाइपोल मोमेंट से, ठीक है। पोलर का मीनिंग ही क्या है? डाइपोल मोमेंट। तो पोलर मॉलिक्यूल समझ गए, जिसमें नेट डाइपोल, जिसमें डाइपोल मोमेंट हो उसे क्या बोलते हैं? पोलर। और अगर नॉन पोलर कह दूँ तो डाइपोल मोमेंट ना हो, ठीक है। एक साइड, और पोलर क्या होंगे? दो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो, एक है H और एक है Cl, जो इस पे नेगेटिव चार्ज, तो डाइपोल मोमेंट काज का फॉलो करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जो उसकी जो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी? इस तरफ। किस वजह से? नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। समझ गए? जो सेपरेट कर रखे हुए HCl हो गया, ठीक है, HCl हो गया, NaCl हो गया अपना, NaCl हो गया, Na पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव। जो कौन साइड, जिनके बीच में दो पार्टिकल हो, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो हैं जो पोलर मॉलिक्यूल से बने हैं, दो पोलर मॉलिक्यूल हों और सेपरेट हों किससे? अलग अलग चार्ज से, और उनके बीच में स्मॉल डिस्टेंस हो, तो उसे क्या बोलेंगे? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। क्या बोलेंगे? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अभी डेफिनेशन लिखूँगा, Na हो गया और एक Cl हो गया। तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी मोमेंटम की? इस तरफ, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसकी अभी इसकी डेफिनेशन लिखो, फिर समझ में आएगा ये। दी एटम, जब दो सब्सटेंस हो वो सेपरेट हो स्मॉल डिस्टेंस से, ठीक है, एक पे नेगेटिव चार्ज हो एक पे पॉजिटिव चार्ज हो, तो उसे क्या बोलते हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक। किसकी वजह से सेपरेट हो? पोलर डाइलेक्ट्रिक। दी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स in which the atom and molecules in which center of gravity of a position of a positive charge and center of gravity of positive charge and negative charge separated by small gap या distance, ठीक है, is called polar डाइलेक्ट्रिक्स। जब दो एटम एंड मॉलिक्यूल्स इन विच सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, देन इज कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब जब दो एटम या मॉलिक्यूल हों, एक पे पॉजिटिव चार्ज हो एक पे नेगेटिव, और उनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सेंटर मतलब एक सेंटर कुछ ना कुछ दूरी हो, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये इसका, ये सेपरेट हो एक दूसरे से, तो उसको क्या बोलेंगे? अब देखो एक एग्जांपल ले लो, एग्जांपल लिख लो इसमें पहले। फर्स्ट H2O, HCl, NaCl, NH3। देखो H2O क्या है? H, और ये भी H, ठीक है, और O इधर पूरे पे, मतलब इसका सेंटर क्या हो जाएगा इनका दोनों का? ये, और इसका सेंटर क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट हो गए ना, तो इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे? डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक,
ठीक है, पोलर डाइलेक्ट्रिक। स्मॉल डिस्टेंस से, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो पहले दोनों का सेंटर क्या होगा, ये एक मिडिल पॉइंट लेना दोनों का। इसमें तो ये एक अलग पार्टिकल एन नहीं होता, तो इस पे भी लेना पड़ता, इधर होता, तो इनका बीच का मिला के जो पॉइंट बनता है इसके साथ कनेक्ट होता। अब ये दो हो गए, तो इन दोनों का बीच का पॉइंट ये है, और इसका तो है ये, तो इसलिए ये हो गया स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड। ठीक है, इसमें नॉन सिमेट्रिकल शेप होगी, शेप क्या होगी, नॉन सिमेट्रिकल। ठीक है, और नॉन सिमेट्रिकल और नेट डाइपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं रहेगा, कैन नॉट बी जीरो। कभी भी जो नेट डाइपोल होगा, मोमेंट होगा, वो कभी भी क्या नहीं रहेगा, जीरो। अब बात करें किसकी, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, देखो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक पहले समझा देता हूँ एग्जांपल देखिए। एक एग्जांपल ले लिया हमने, CO2 ले लिया, CO2, तो एक O, इनका C, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये फॉलो होगा कहाँ से, इसका मोमेंटम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, और इसका भी नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो नेट कितना होगा, नेट डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो, जीरो हो गया, पॉजिटिव हो गए। ठीक है, नेट डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो गया, जीरो। HEH2 ले लिया, ठीक है, H, ठीक है, इसका अलग हो गया और इसका अलग हो गया, इसका इस साइड मोमेंटम और इसका इस साइड मोमेंटम, तो नेट डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा वो क्या होगा, जीरो। अगर नेट डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो, जीरो हो, ठीक है, और सिमेट्रिकल क्या हो, शेप हो, सिमेट्रिकल क्या हो, शेप हो, और क्या करते हो, कोइंसाइड करते हो, क्या करते हो, कोइंसाइड। इसका मीनिंग होता है कि एक ही पॉइंट पर दो चीज एक साथ हो, तो उसे क्या बोलते हैं, एक ही पॉइंट पर कितने, ये दो, तो इसलिए इसका मोमेंटम इस साइड भी P, इस साइड भी P, तो क्या हो गया, जीरो। कोइंसाइड एक दूसरे के साथ क्या करते हो, कोइंसाइड करते ही नेट डाइपोल क्या रहेगा, जीरो, और नेट डाइपोल जीरो होती है, नेट डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी जीरो। नेट डाइपोल होते ही क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट अगर कोइंसाइड करते हो दो पॉइंट एक दूसरे से, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा, जीरो। अब इसकी डेफिनेशन लिखो, the atoms and or molecules, the atom or molecules in which the center of gravity positive charge, center of gravity positive and negative charge, center of gravity positive and negative charge coincide। समझ गए कोइंसाइड का मीनिंग, एक पॉइंट पर बहुत सारे पॉइंट, एक ही मतलब पोजीशन पर दो तीन पॉइंट, दो या तीन, ज़्यादा भी, कितने भी, दो से ज़्यादा, कोइंसाइड दो या दो से ज़्यादा, कोइंसाइड टू ईच अदर इज कॉल्ड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, जब एटम और मॉलिक्यूल सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिनके बीच में
डाइपोल हो ही ना, क्या ना हो, डाइपोल हो ही ना, डाइपोल का कोई नाम ही ना हो। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज तो हो, पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कोइंसाइड करती हो, मतलब एक ये जो डिस्टेंस ना हो कि मान लो एक सब्सटेंस है वो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस नहीं होगी तो ये क्या कर लेंगे एक दूसरे से मैचअप। तो मैचअप करने के बाद इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कोइंसाइड। जब दो पॉइंट एक मिल जाए तो उसे क्या बोलते हैं, कोइंसाइड। कोइंसाइड मिलते ही डिस्टेंस क्या होगी, जीरो। जीरो होते ही नेट, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या, चार्ज इंटू टू ए, तो डिस्टेंस क्या होगी, जीरो, तो इसलिए ये जीरो। तो जो नेट डाइपोल था वो क्या हो गया, जीरो। बस यही था, कोइंसाइड करते हो एक दूसरे से, क्या करते हो, अगर दो पॉइंट हैं, एक है नेगेटिव एक है पॉजिटिव, ठीक है, अगर इनके बीच में डिस्टेंस नहीं है तो ये क्या करेंगे, कोइंसाइड, ठीक है, सेंटर नहीं है, सेंटर तो बन गया पर क्या नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए नेट डाइपोल क्या है, जीरो। तो इसे क्या बोलते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब इसमें याद रखना कि इसमें जो डाइपोल होता है वो हमेशा जीरो रहता है और सिमेट्रिकल शेप रहती है, ठीक है। एग्जाम्पल में डाल लेना CO2 N2H2, ठीक है, बस दे हैव सिमेट्रिकल शेप, दे नै symmetrical shape, the net dipole moment is non polar also zero, बस, thanks।